तो अभी तक कितने बच्चे ये सीए स्टार मिशन के जरिए आपने बड़े किए? 8 साल में जो सीए फाइनल तक की परीक्षा दे चुके हैं, बिकॉज सीए फाइनल तक पहुंचने में 4 से 5 साल लगता है और कहीं अच्छी तरह से प्लेस भी हो चुके हैं। देश के आर्थिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। तो इधर से अभी आप क्या करते हो? अभी मैं अदानी में एज अ असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। जो एग्जाम होती है उसमें उसके गुण क्या होते हैं, क्यों लेते हो? एग्जाम हम इसलिए लेते हैं कि बच्चे का एक बेसिक टैलेंट जो उसने स्कूल में पढ़ा है और उसका बेसिक अवेयरनेस देखते हैं, उसको हम हिंदी, गुजराती, इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में लेते हैं। आपके पिताजी अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क ही करते हैं। शांतिनाथ मिल में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। 2001 और मेरे पापा उसमें बहुत पाइप बहुत टाट को बच गए थे, उसी को काम पे नहीं गए थे। नमस्कार दर्शक दोस्तों, मैं हूं निखिल मद्रासी पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और स्वागत है सीए रवि छावछरिया और उनके स्टूडेंट्स। रवि जी, आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शक दोस्तों, रवि छावछरिया एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट कृषि में बच्चों को पढ़ाने में बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त की है। एक बड़ी इंस्टीट्यूट उन्होंने खड़ी कर दी है। ये बच्चों के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है वही उनका जीवन है, ये अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि बच्चे 4 से 6 घंटा यहाँ ही पढ़ाई करते हैं, बड़े होते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। रवि जी ने अपनी जीवन में बहुत हजारों की संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सर्जन किया है और उनकी नींव डालने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। रवि जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये जो रवि छावछरिया इंस्टीट्यूट है, उनमें आपने एक बड़ा मिशन किया है, वो है सीए स्टार्स मिशन। दर्शक दोस्तों, सीए स्टार्स मिशन को अगर मैं एक और अंदाज से देखने जाऊं तो मैं जैन हूं इसलिए मैं बोल सकता हूं कि हमारे शास्त्र में तुष्टि गुण का एक नियम होता है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा एक हद तक कमा के अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे बचते हैं तो किसी और के उपयोग में अगर वो पैसा आता है, मेरे ख्याल से जीवन उन्हीं का सार्थक होता है। तो रवि जी ने भी इस बात को पूरी गहराई से समझा है और उन्होंने ये स्टार मिशन शुरू किया है, जिनमें जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टडी, उनको वो खुद एजुकेशन देते हैं। एक बड़ा सराहनीय प्रयोग है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो रवि जी, आपको धन्यवाद, आपको अभिनंदन। और ये सीए स्टार्स मिशन ये इंस्टीट्यूट के लिए क्या मायना रखता है और ये आइडिया आपको कैसा आया, वहां से हम बात की शुरुआत करते हैं। मैं जब बहुत कम उम्र से सीए में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने शुरुआत से ऐसा सोचा था कि पढ़ाई में कहीं पर भी पैसे बीच में नहीं आने चाहिए, किसी को भी पैसों के कारण पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो कई बच्चों को हम शुरुआत से ही मैं अपने खुद के पैशन से उनको पढ़ाता था और उनको मदद करता था जो नीडी बच्चे होते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रोग्राम में एक बुक स्टोर में एक लड़का बुक सबको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, सेल कर रहा था, वहाँ जॉब कर रहा था। तो उसको जब पता चला कि मैं सीए पढ़ाता हूँ तो उसने मुझे कहा कि सर मुझे भी सीए पढ़ने का मन था, पर मैं पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पढ़ाई की नहीं सीए की। तो मैंने उसे कहा कि तुम मेरे पास अगर आते तो मैं तुम्हें पूरा मदद करता। तो बोले सर मुझे ऐसा कोई किसी ने बताया नहीं, मुझे नहीं पता था। तब मैंने सोचा कि मुझे इस मेरे मिशन को, जो मैं पहले इंटरनली अपने अंदर ही कर रहा था, किसी को बाहर बताता नहीं था, तो वो सबको मुझे बताना चाहिए ताकि जो नीडी बच्चे हैं, जो डिजर्विंग हैं, वो इसका बेनिफिट ले सके और मैं ऐसे बच्चों को मुझे पढ़ाने का मौका मिले। तब हमने आज से 8 साल पहले 2017-18 से सीए स्टार्स के प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसमें हम हर साल 40 से 50 नीडी बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें 4 से 5 साल तक की पूरी सीए की पढ़ाई प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारी बुक्स, हमारी कोचिंग, हमारा जो बाहर से बच्चे आते हैं उनका रहने खाने का सुविधा, हमारी टेस्ट सीरीज सब उन्हें फ्री में प्रोवाइड की जाती है। और इसके लिए मैं किसी से डोनेशन नहीं लेता हूँ, जो मैं अपने कमर्शियल कोचिंग से जो कमाता हूँ वही खर्चों से इनका हम खर्चा निकालते हैं। और ये बच्चे बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा परिणाम लेके आ रहे हैं। तो अभी तक कितने बच्चे ये सीए स्टार मिशन के जरिए आपने बड़े किए? हर साल जैसे 40-45 बच्चे ले रहे हैं। तो पिछले 8 साल में जो सीए फाइनल तक की परीक्षा दे चुके हैं, बिकॉज सीए फाइनल तक पहुंचने में 4 से 5 साल लगता है, तो उसमें 250 से ऊपर बच्चों ने परीक्षा दे दी है और उसमें से 236 बच्चे सीए स्टार्स प्रोग्राम में सीए बन चुके हैं और कहीं अच्छी तरह से प्लेस भी हो चुके हैं। सभी ने अपना करियर बहुत सुंदर तरीके से आगे बनाना चालू कर दिया है और देश के आर्थिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। रवि जी, कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने टॉप भी किया हो, सूरत टॉप या
नेशनल टॉप। हाँ, सीए स्टार्स प्रोग्राम में ऋषि मेवावाला हमारा एक स्टूडेंट था, जिसके पापा एक छोटे से दुकान में अकाउंटेंट है। उन्होंने सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया 3rd रैंक स्कोर किया, और सीए फाउंडेशन में भी इंडिया फर्स्ट से 1 मार्क 2 मार्क ही कम था उनका, और अकाउंट्स के पेपर में सीए में 100 में 100 स्कोर किया था। बहुत अच्छी बात है रवि जी। ये जब बच्चे मिलते हैं आपको भविष्य में, तो ये लोग किस तरह से आपको कृतज्ञता प्रकट करते हैं? देखिए, मैं ऐसे कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ, बट इनके आंखों में जो एक प्यार और एक सम्मान दिखता है और एक संतुष्टि दिखती है, तो वही सबसे बड़ा मेरे लिए फल है। बहुत अच्छी बात बताई। दर्शक दोस्तों, रवि छावचरिया जी ने एक बड़ा स्टार मिशन शुरू किया है, और जिनको जरूरत है उनको जरूरत वो पूर्ण करते हैं। हमारे साथ एक ऐसे दोस्त हैं, हितेश सामरा जी। हितेश, आपका हार्दिक स्वागत है। हितेश की इस जर्नी में ऐसा है दोस्तों कि उनके फादर की डेथ हो गई कई रीजन से, और देन उनके पिताजी की भी एक इच्छा थी कि मेरा बेटा आगे बढ़े, सीए बने, लेकिन सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट यही था कि बढ़े तो कैसे आगे बढ़े, जब हमारे पास कोई बैकग्राउंड ना हो, आर्थिक व्यवस्था ना हो, तो उस आर्थिक व्यवस्था के बिना आगे कैसे बढ़े। तब जाके रवि छावचरिया जी जैसे महानुभाव उनके जीवन में आए, और सीए स्टार मिशन का ये स्टूडेंट बना, और उनकी जीवन संवर गया, और जीवन संवरने के बाद आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो गया है। तो हितेश, आपको बहुत बहुत बधाई। आप खूब आगे बढ़िए जीवन में, खूब प्रगति के उच्चतम शिखर सर कीजिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी है। थोड़ी जर्नी आप बताएंगे रवि सर के साथ, और वैसे भी तुम्हारी जो जर्नी है, पहले कहाँ पढ़ाई करते थे, किस मोड़ पर जीवन में एक ऐसा टर्न आया ताकि आपको लगा कि अभी मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, तब जाके रवि जी किस तरह से आपको मदद में आए? धन्यवाद सर। पहले मेरा नाम हितेश सामरा है, और मेरा मतलब पापा का सपना था कि बेटा बड़ा होके सीए बनेगा, क्योंकि एक बार पापा गए थे वो सीए की ऑफिस में, तो उन्होंने साइन करने का पैसा इतना ले लिया था तो पापा का ऐसा था कि अब बेटे को कैसे भी करके सीए बनाना है। बट 2018 में पापा की अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में डेथ हो गई जी। तो उसके बाद मुझे पता भी नहीं चल रहा था कैसे करूंगा मैं, क्योंकि ना ही पैसे की सगवड़ थी, ना ही कुछ बैकग्राउंड अच्छा था। पापा मेरे लारी चलाते थे, जो कि तो उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। अभी भाई बहन भी है, उनको भी पढ़ाना है, उनको भी कुछ आगे हासिल करना है। वो छोटे भाई बहन है? हाँ, छोटे भाई बहन है दोनों। तो उस टाइम पे मतलब मैंने तो होप ही छोड़ दी थी कि क्या करूंगा मैं। तब मैं एक बार के लिए फिर भी मतलब हिम्मत करके, मम्मी का ऐसा था, हर बार ऐसा पॉजिटिव रहते थे, वो बोलते थे कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, भगवान ने एक रास्ता बंद किया तो 10 रास्ते अलग से खुलते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं आया यहाँ पे सूरत में, तो मैंने 2-3 जनों से पूछा कि कौन सी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, तो रवि सर बहुत जनों ने सजेस्ट किया। तो मैं रवि सर की ऑफिस में आया था, वहां पे फीस देखी मैंने, तो मेरे तो मतलब फीस देख के ही मेरा हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि सीए होगी भी क्या नहीं। तो बाद में मतलब हम तो निकल गए थे, मतलब मैंने होप ही छोड़ दी। मैंने सोचा बीकॉम ही करेंगे और जॉब कर लेंगे छोटी मोटी ऐसे। बट बीच रास्ते में रवि सर का कॉल आया सामने से कि आप आइए एक बार मिलिए मुझसे। तो हम वापस आए। वापस आने के बाद सर ने बताया सीए स्टार के बारे में, कि सीए स्टार करके प्रोग्राम है एक, जिसमें हम फुल्ली फ्री पढ़ाते हैं, बुक्स रहने का भी इवन दिया था, क्योंकि मैं बारडोली गांव में रहता था उस टाइम पे, तो अप डाउन भी कर नहीं पाता था, पढ़ाई भी छूट जाती। तो रवि सर, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मैं चार्टर अकाउंटेंट बन गया, और मेरे दोनों भाई बहन भी रवि सर के यहीं पे सीए बन रहे हैं, सीए फाइनल में है। और इवन भाई को तो सीए स्टार में ही रखा है अभी भी इवन। तो दोस्तों देखो, ये एक गाना है ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो आई थिंक हितेश के जीवन में ऐसा ही हुआ। पापा ने सपना देखा, और देखो सपना देखने के पहले क्या घटना हुई थी कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास वो गए थे, उनके सिर्फ साइन करने के लिए इतनी बड़ी रकम उनके साथ उन्होंने मांगी थी कि उनको एक झटका लग गया, लेकिन झटके के साथ एक रोमांच भी आ गया कि यार ये होना चाहिए, हमारी साइन की कीमत होनी चाहिए। ये सब फिल्मों में हम लोग
कभी कभी देखा करते थे, वास्तविक जीवन में ऐसा होता नहीं है लेकिन हुआ। और वो जो स्पार्क था और वो उन्होंने सपना देखा कि मेरा बेटा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। अचानक से एक जीवन में परिवर्तन आया, वो नहीं रहे लेकिन उनका सपना, अधूरा सपना जो पूरे करने में सीए रवि छावछरिया ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। तो हितेश, अभी आप क्या करते हो? अभी मैं अदानी में एज अ असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। और आज मैं मोस्टली सारे सीएफओ सीईओ सबके साथ मीटिंग्स में सारों के साथ जाता हूँ। तो ऐसा प्राउड फील होता है कि यार चार्टर अकाउंटेंट बन के जो लाइफ थी, कहाँ पे था आज और कहाँ पे आ गया, तो पूरा ही जर्नी चेंज हो गई। मतलब वो बोलते हैं ना, तख्ता पलट हो गया है, वो हो गया है मेरे साथ। तो आज मैं जब मीटिंग्स में बैठता हूँ या फिर इतनी बड़ी बैलेंस शीट बनाता हूँ जिसकी साइज होती है, बैलेंस शीट की साइज 1.5 लाख करोड़ की साइज की बैलेंस शीट बनाता हूँ, तब लगता है कि यार चार्टर अकाउंटेंसी ने पूरी लाइफ चेंज कर दी है मेरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बताया हितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रवि जी, टू आइडेंटिफाई सर्टेन स्टूडेंट्स, वो कैसे आप करते हैं? क्योंकि उन्होंने तो खुद में आए और बताया, शायद उन्होंने बताया होता, अच्छा हुआ कि उन्होंने बताया कि यार इतनी विधों में नहीं बच सकता, मैं निकल गया, और आपने उसको वापस बुलाया। लेकिन हर एक का तो ऐसा नहीं होता है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई? आप तो ये 2019-18-19 में आए थे, पर अब जैसे ये बात काफी स्प्रेड हुई है, काफी लोग जानते हैं, सामने से लोग आते तो सामने से भी स्टूडेंट्स आते हैं और हम भी अनाउंसमेंट करते हैं जब इसकी हम टेस्ट लेते हैं। और कोई बच्चा नहीं भी जानता है और हमारे यहाँ पे नॉर्मली भी एडमिशन के लिए आता है और हमको लगता है कि इसकी परिस्थिति बहुत नाजुक है, तो हम उसको सामने से फिर हेल्प करने के लिए अप्रोच करते हैं। राइट, ये आपने बताया कि आप सिर्फ फीस नहीं, आप उनको रहने का भी, खाने का भी व्यवस्था करते हैं। वो कैसे करते हैं? मतलब आई थिंक वेरी डिफिकल्ट। हाँ सर, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि सीए में बच्चों को एक बड़े शहर में रहकर आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है। वो खाली गांव में रहकर ऑनलाइन भी कोचिंग करेगा तो भी उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो उन्हें एक सूरत जैसे शहर या ऐसे बड़े शहर में आके सीए के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और ऐसे शहरों में रहने खाने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो अपनी पढ़ाई का खर्चा और रहने का खर्चा सब नहीं उठा सकता है। तो इस कारण भी कई बच्चे सीए छोड़ देते थे पहले। कि हम, एक लड़का मेरे पास राजस्थान से आया था, ओगरी गांव से था, उसके मम्मी पापा हैंडीकैप थे, तो वो आर्टिकलशिप करने के लिए पहले मुंबई गया, पर आर्टिकलशिप के खर्चे वो रहने के उठा नहीं पाया, तो उसने छोड़ दिया था पढ़ाई। फिर उसको किसी ने मुंबई में, कहीं मेरे कोई स्टूडेंट ने उसे बताया कोई कंपनी में कि रवि सर ऐसे हेल्प करते हैं, फिर वो सूरत आया और फिर यहाँ रहकर उसने आर्टिकलशिप कंप्लीट की थी और फिर सीए की पढ़ाई भी मेरे अंदर कंप्लीट की थी। तो हम लोग उसके लिए अलग अलग घर में रहने की सुविधा रखते हैं और वहाँ पे खाना बनता है, बच्चों का अपना बेड, अलमारी, पढ़ने की सुविधा रहती है। मैं खुद वहाँ पे जाता हूँ, रहता हूँ, उनको पूरा मोटिवेट रखता हूँ ताकि वो पढ़ाई कर सके ठीक से। बहुत अच्छी बात की आपने, इतना ध्यान रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शक दोस्तों, ये हितेश की जीवन एक और जीवन के साथ आगे बढ़। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये जो मिशन आपने स्टार्ट किया है, ये मिशन ये बड़ा स्वरूप आगे जाके धारण करेगा। मेरे साथ हितेश की मम्मी उपस्थित है, वो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। हितेश मैडम, आपका नाम? नाम राखी सामरा है जी। हितेश सामरा की मम्मी हूँ जी। और एक्चुअली हम जैन समाज से हैं, लेकिन आप बहुत सारे जगह में गई थी, मतलब कि मेरे बच्चे को सीए, तो बहुत लोगों ने ये बोला कि सीए एक स्टूडेंट, इसमें हम हेल्प नहीं कर सकते। अगर बीकॉम वगैरह कुछ करना हो कॉलेज में तो हम फीस भर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने बाद में, मुझे तो मेरे पति ने जब बोला था तब से मुझे लगा कि मुझे एक न एक बेटे को सीए बनाना ही, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। हम रवि सर के आए, लेकिन रवि सर यहाँ मिले नहीं, तो लेकिन मेरी ये इसकी जेरोक्स वहीं छूट गई थी मार्कशीट की, तो उसमें 100 में से 100 मार्क आए थे 12th में 4 सब्जेक्ट में। तो सर को लगा कि इतना अच्छा स्टूडेंट है और पढ़ाई में इतना होशियार, वो चले क्यों गए, और सर नहीं मिले तो हम बात भी नहीं करे, तो हम चले गए। बीच रास्ते से वापिस आए और सर ने बोला कि आज तो आप बहुत लकी हो, आज गुरुवार है और सी स्टार की एग्जाम हो रही है। तो हम लोग ने इसको बिठा लिया और सर ने सी स्टार में पास ही हो गया। और फिर बोला मैं सर अभी ये तो हो गया, लेकिन रहेगा का, रहने का भी यहाँ पर मुझे तो कोई पहचान वगैरह नहीं है, मैं तो गाँव में रहती हूँ। तो सर ने बोला इसकी भी टेंशन मत लो, रहने की व्यवस्था भी हो गई। और मैं इतना, मतलब इन बच्चों से भी ज्यादा मेरी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल देखे कि इतनी हिम्मत टूट चुकी थी कि मेरे सामने गलत हो रहे थे, फैमिली वाले खेती बाड़ी सब छीन लेते। अब मेरे अंदर इतना हुनर आ गया कि जिन्होंने ली उनको बोल रही हूँ लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं खाने नहीं दूंगी। इतनी मुझे बोलने की हिम्मत आ गई है।
एक माँ थी तो वो महाकाली का रूप धारण कर लिया। इतनी अच्छी मतलब मेरे अंदर वो ये हो गया। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सीए इतनी अच्छी जर्नी है कि मैं तो बोलती हूँ कि जो ये सर जो सीए स्टार्स का प्रोग्राम रखा है उससे क्या नॉर्मल लोगों को बोलने का और आगे आने का मौका मिलता है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज होती है तो वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्थिति खराब है, जब हस्बैंड नहीं होते तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती कि मेरे बच्चों को कैसे पढ़ो, और किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकती है। तो सर ने जो सीए स्टार्स का प्रोग्राम रखा था इससे क्या है ऑटोमेटिकली बच्चे भी आगे आते हैं और सीए बन जाते हैं, और उनकी पूरी एक लड़का सीए बन जाता तो उनकी पूरा उनका बैकग्राउंड भी चेंज होता है और उनकी फैमिली के पूरे सपने पूरे हो जाते हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा लड़का जो सीए बन गया और 2 बन रहे, तो मैं इतनी खुश हूँ कि आप क्या मतलब मैं तो रवि सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर ने इतने निस्वार्थ भाव से सेवा की। पैसा कमाना आम बात है, लेकिन फैमिली वाले से भी अपन किसी से मदद लेते तो वो कुछ न कुछ स्वार्थ भाव रखते, लेकिन सर की इतनी अच्छी भावना है कि हम भी कभी मिलेंगे तो सर कुछ एक्सपेक्टेशन भी करते हैं। बच्चों को इतने निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे, उनको आगे से आगे, उनको अगर कंपनी में कहाँ जॉब नहीं मिलती तो भी सर ये मदद करते हैं। सर रवि सर के बारे में बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहती हूँ कि इन्होंने एक लड़कियों की जिंदगी नहीं बदली है, एक माँ बाप और पेरेंट्स के बड़े बड़े सपने पूरे किए। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ रवि सर को, और सीए स्टार्स फैमिली वाले बच्चों को भी कहती हूँ कि बहुत आगे बढ़े। और सर को कभी अभी रितेश बोल रहा है कि मम्मी मुझे जॉब छोड़नी और आगे कुछ दुबई जाना है, तो मुझे कुछ मत पूछो, पूछना है तो रवि सर से पूछो। 8 दिन पहले मेरी इससे फोन पे यही बात हुई, पूछ लो सर। मैंने इसको यही सलाह दी कि देख तुझे रवि सर ने तुझे उजला किया है तो तू रवि सर से पूछ तुझे क्या करना है, मेरा इसमें कोई ऋण नहीं है। तो मैं जो भी आज मेरे बच्चे हैं तो सर के कारण है। आपका सन अभी अहमदाबाद में है। हाँ, और आप सूरत में रहते हाँ, हैं। मैं गोरदो रोड पर रैंक पर रहती हूँ। 2 बच्चे और सीए फाइनल में अभी लास्ट ईयर एक फाइनल में है और एग्जाम में, और उसके नेक्स्ट ईयर लड़की का सीए फाइनल है। तो दर्शक तो मेरी दोस्तों लाइफ तो एकदम मतलब मैं बदल ही गई। बदल दी तो ये दर्शक दोस्तों होता है जीवन का एक पहलू, और जैसे एक पहलू में कोई एक ऐसा बंदा या तो एक ऐसी घटना बनती है जिसके उसमें परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन की एक अद्भुत बात रितेश समरा के जीवन में खड़ी हुई और इनकी वजह है रवि छावचरिया जी। रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दोस्त से बात करते हैं जिनकी जिंदगी में परिवर्तन लाने में भी सीए रवि छावचरिया का हाथ है। चलिए उनके साथ उनकी बात का शुरुआत करते हैं। दर्शक दोस्तों, सीए रवि छावचरिया एक खुद ब खुद इंस्टीट्यूट जिसको हम बोल सकते हैं। रवि जी, आपका एक जो बड़ा सपना है और वो है ये जो आपकी एकेडमी चलती है, लेकिन इस एकेडमी में आपने सीए स्टार करके एक प्रोग्राम शुरू किया है और जिसमें बच्चे को आप बहुत मुफ्त में एजुकेशन देते हो। अगर आपको उनको अगर रेसिडेंस की व्यवस्था चाहिए तो वो भी आप देते हो, लेकिन उसमें आप एग्जाम भी लेते हो। वो एग्जाम क्या होती है, उसमें क्या क्या उसकी जो एग्जाम होती है उसमें उसके गुण क्या होते हैं, क्यों लेते हो, उसमें पास न हो तो क्या होता है? एग्जाम हम इसलिए लेते हैं कि बच्चे का एक बेसिक टैलेंट जो उसने स्कूल में पढ़ा है और उसका बेसिक अवेयरनेस देखते हैं। उसको हम हिंदी, गुजराती, इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में लेते हैं। तो कोई ऐसा ना हो कि कोई हिंदी माध्यम से पढ़ा हो तो उसको टेस्ट देने में प्रॉब्लम है, ऐसा भी नहीं हो। और हम उसके आईक्यू लेवल, थोड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड को हम टेस्ट करते हैं कि जो डिजर्विंग है उनको हम सिलेक्ट करें। और आपने जो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि कोई अगर बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है तो क्या, तो ऐसा एक बार हुआ कि जैसे एक बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ था, शिव शंकर करके था, तो हमने उसे मना कर दिया था, पर उसको पढ़ने की बहुत जबरदस्त इच्छा थी। तो वो मेरे ऑफिस के बाहर बैठा रहा कुर्सी पे। मैंने बोला बेटा तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा बहुत 12th में भी स्कोर कम है और तुम्हारा टेस्ट में भी स्कोर नहीं आया। तो बोला सर मुझे सीए पढ़ना ही है कैसे भी करके। वो 8 दिन तक मेरे ऑफिस के बाहर रोज आकर बैठे रहता था पूरे दिन तक। तो मैं भी देखता था कि इसमें कितनी इसकी तलब है सीए करने की, और फिर मैंने उसको सिलेक्ट किया। भले उसका टैलेंट उस समय कम दिख रहा था, पर बाद में उसने अपनी मेहनत से अपने टैलेंट को इतना निखारा कि आज वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है और बेंगलोर में बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। दर्शक दोस्तों, ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी ये सीए स्टार्स प्रोग्राम की है। एक और सक्सेस स्टोरी यहाँ पर हम करेंगे, वो है नेमिस कछा। कंस्ट्रक्शन वर्कर के ये बेटे हैं। नेचुरली जीरो गाइडेंस, क्योंकि जब कुटुंब में कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जो उसको गाइड कर सके तो ये तो होता ही है। और करीबन 18 महीने में 3 फैमिली मेंबर्स उन्होंने लॉस किए थे एक पास्ट में, और पहला सीए अपनी फैमिली में वो बना है।
तो नैमिष जी आपका हार्दिक स्वागत है। आज तो आप बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई ऑल्सो। तो पहले फिलहाल आप करते क्या हो? मैं पीडब्ल्यूसी में एज एसोसिएट वर्क करता हूँ। क्या पीडब्ल्यूसी क्या होता है? प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एलएलपी ये इंडिया की वन ऑफ द बिग फर्म में काउंट होती है अच्छा, एंड वर्ल्ड लेवल पर भी पीडब्ल्यूसी एज एमएनसी वर्क करती है। वो कहाँ पर है? इसका अलग अलग जगह पे इंडिया के लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद हो गया, वहाँ पे सब इनकी ब्रांचेस है। तो आप कहाँ पर हो? करंटली मैं अभी मुंबई में हूँ। मुंबई में हो? हाँ। कितने साल से हो? अराउंड 3 months हो गए मुझे। 3 महीने हो गए। पहले कहाँ पर थे? नहीं, मैंने जनवरी 2026 में सीए क्लियर किया है। अच्छा, तो बहुत ही रिसेंटली हाँ, आपने recently ये मैंने किया है, तो पहला जॉब ही सीधा उसमें लग गया? हाँ, पहला जॉब भी मैंने पीडब्ल्यूसी में किया। तो कैसे पीडब्ल्यूसी में सीधा जॉब कैसे लग गया? मैंने वहाँ पे एज अ लिंक्डइन के थ्रू एक जॉब आई थी फॉर रिस्क कंसल्टिंग, मैंने उसमें अप्लाई किया था। बाय फॉर्चुनेट वो रवि सर को जानते थे एंड जब मैंने वहाँ पे मेंशन किया कि मैंने रवि सर के यहाँ पे पूरी स्टडी की है अंदर सी स्टार, तब उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने भी उनके बारे में सुना है एंड बाय मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सीए पास आउट था, तो उसके बेस पे पूरा उन्होंने टेक्निकल इंटरव्यू लिया एंड मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। बहुत बढ़िया बात की। तो ये सी स्टार प्रोग्राम का बेनिफिट आपको कैसे मिला? मतलब पहले से अगर बात करें, ये तो बाद में बात हुई, आप सीए बन गए थे, आपको जॉब लगाने में रवि सर कहीं ना कहीं निमित्त बन गए, लेकिन आपका जीवन परिवर्तन करने में ये इंस्टीट्यूट का क्या रोल है? राइट, जब मैंने सीए स्टार्ट किया तब मेरे पापा कंस्ट्रक्शन एज ए वर्कर काम करते थे, तो तब हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। तो मेरे एक फ्रेंड है, उसके अंकल है जो सीए फील्ड में थे, तो मैं उनसे मिलने गया कि बाई चांस मैं वहाँ पे जॉब कर लेता हूँ, मेरे को पता चलता है कि सीए में एक्चुअली करते क्या है, क्या होता है। तो मैं वहाँ पे एज ए जॉब के लिए अप्लाई करने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें जॉब नहीं करनी चाहिए अभी, तुम रवि सर करके यहाँ पे गोरदरोल में उनकी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे उनसे एक बार बात करो कि सीए में किस तरह से आपको स्टडी करना है, किस तरह से प्लानिंग करना है। एंड उन्होंने बताया था कि रवि सर एज ए सीए स्टार करके एक प्रोग्राम चलाते हैं, जिनकी रिसेंटली उसी टाइम बाय फॉर्चून एक पोस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि हम सीए स्टार की एक एग्जाम का कमिट करने वाले हैं, जिसमें पूरा फ्री कोर्स रहेगा एंड आपको पूरी सीए की स्टडी वहाँ पे करने को मिलेगी। तब मैंने वहाँ से अप्लाई किया था एंड फिर उसके अंदर आफ्टर टेस्ट के बाद मेरा पूरा सिलेक्शन हुआ था। वेरी गुड। तो आपको घर में गाइडेंस नहीं थी? नहीं। आपके पिताजी अभी क्या करते हैं? अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क ही करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क ही करते हैं? मतलब किस प्रकार के वर्क? जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके अंडर वर्क करना होता है, जो फैक्ट्रीज छोटे मोटे बनाते हैं, हाँ, उसमें काम करते हैं। उसमें काम और ये आपकी जो थोड़ी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, तो आपने आपके फैमिली में कुछ 18 महीने में 3 फैमिली मेंबर्स आप गवा चुके थे, वो बात क्या थी? हाँ, उसमें ऐसा था कि इन जुलाई 2024 मेरी दादी का देहांत हुआ था। आफ्टर दैट 5 months के बाद तुरंत ही मेरे ताऊ जी का डेथ हुई थी एंड उसके 5 months बाद मेरे फूफा का डेथ हुई थी। तो पूरा माहौल पूरा फैमिली में ऐसा हो गया था कि अभी मेरे लिए तो फॉर 1 जनरेशन का गैप था, लेकिन मेरे पापा के लिए तो सब उनके मतलब नजदीकी रिश्तेदार थे पूरा। तो फैमिली में थोड़ा माहौल बहुत तो ऐसे फैमिली में पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड मेरे फूफा के कोई सन एंड डॉटर नहीं है, तो उस टाइम पे मेरी स्टडी की लीव लेके मैंने 1 महीने तक मैं वहाँ पे उनकी देखभाल करने के लिए गया था। तो इन जुलाई 2025 में मुझे 1 महीना वहाँ पे रुकना पड़ा था, क्योंकि उनका भी हॉस्पिटलाइज किया था। तो एट दैट टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल हो गया था कि सीए को पूरा कंटिन्यू करके वो पूरी पढ़ाई करना, लेकिन जो रवि सर के यहाँ से पूरा सपोर्ट था, टेस्ट सीरीज का सपोर्ट था, उसकी वजह से मैंने ये सब इजीली मैं क्लियर कर पाया। तो नमिष जी, आपकी बैकग्राउंड क्या है? आप स्टैंडर्ड 10th कहाँ से की थी, 12th कहाँ से की थी, कितने पासिंग मार्क्स के आप थे? हाँ, मेरी 10th नवचेतन विद्याभवन गुजराती मीडियम से मैंने की थी। कहाँ पर है ये नवचेतन विद्याभवन? कापोद्रा इन सूरत। तो वहाँ से मैंने गुजराती मीडियम से की थी। आफ्टर दैट कितना मार्क्स है उस समय? 91%। 91% 10th में? हाँ। वेरी गुड। फिर मेरा स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैंने साइंस बैकग्राउंड हूँ, लेकिन पापा की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं पूरा साइंस ले पाऊँ। फिर स्कूल में वहाँ पे भी स्कॉलरशिप चलती थी, तो फिर मैंने वहाँ से कॉमर्स किया था 12th तक एंड 12th भी मैंने गुजराती मीडियम ने किया। एंड जब मेरी सर से पहली बार बात हुई, तब भी उन्होंने बताया था कि गुजराती मीडियम है तो कोई बात नहीं, आप इजीली कर पाओगे।
वो कैसे कर पाओगे? गुजराती में पढ़ाई की, फिर आपने अंग्रेजी में पेपर हाँ। लिखना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाउ इट इज पॉसिबल? उसके लिए मैंने अराउंड 3 मंथ तक क्लासेस किए थे, जिसके अंदर मैंने बेसिक इंग्लिश सीखी थी कि गुजराती इंग्लिश कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, वो सब। एंड ड्यूरिंग स्टार्टिंग के 6 मंथ के अंदर मैंने धीरे धीरे करके उसको अडॉप्ट भी किया था कि किस तरह से इंग्लिश में लिखा जाता है पूरा, एंड किस तरह से हमको सेंटेंस फ्रेम करना है, किस तरह से आंसर लिखे जाते थे। एंड यहाँ से क्लासेस में जो टेस्ट होती थी उसके बेस पे भी मैंने कुछ मतलब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए थे। तो निमित जी, सीए स्टार प्रोग्राम का क्या क्या बेनिफिट मिला आपको? सबसे बड़ा बेनिफिट तो पूरी स्टडी मेरी फिर यहाँ से क्लासेस से फेस टू फेस में पूरी फ्री हुई है, फ्री होगी। तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा मतलब एज अ सपोर्ट हमारी फैमिली को मिला। एंड उसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज जो रवि सर प्रोवाइड करते हैं उसमें भी मुझे बहुत सारे बेनिफिट मिले। जैसे इंटर मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, तो उसके बाद मैंने तुरंत ही टेस्ट सीरीज ले ली थी क्योंकि मेरा स्टडी बैकअप थोड़ा बढ़ गया था। तो विद दैट टेस्ट सीरीज के साथ में ही मैंने पूरी पढ़ाई फिर से बैकअप को कंप्लीट किया, एंड वो पूरी कंप्लीट किया, एंड मैंने इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में तब रवि सर की गाइडेंस की वजह से पूरा क्लियर किया था। वैसे रवि सर, ये जो स्टोरी सुनता हूँ बहुत ही मतलब वेरी सिंपैथिकली, बहुत गजब की बात है। पूरा खर्चा क्या होता है? ये 3 साल का जो भी मतलब रेगुलर बच्चे होते हैं उनका क्या खर्चा होता है? होता है तो जो नॉर्मल कोचिंग होती है जी, तो उसमें 4 साल का होता है, 6 महीना फाउंडेशन, 1 साल इंटरमीडिएट और फिर 2.5 ईयर सीए फाइनल। तो बाकी जो कोचिंग के होते हैं फीस और सब लेकर तो वो 1.5 से 2 लाख का पूरा खर्चा हो जाता है 4 टोटल साल का। 4 साल का। हाँ और वो आप उनको फ्री में देते हैं? हाँ हाँ अच्छा, इंटर्नशिप आप दिलाने में मदद करते हैं? हाँ हाँ हाँ, इनको जो भी अच्छे से अच्छी फर्म में अच्छा एक्सपीरियंस मिले उसके लिए सूरत की भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहते हैं कि रवि सर आपके जो सीए स्टाफ के बच्चे हैं हम उनको स्पेशली और ट्रेन करना चाहते हैं अच्छी तरह से। तो सोसाइटी का भी बहुत प्यार है, बहुत सपोर्ट है, जिससे इन बच्चों को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब आपकी अच्छी प्रवृत्ति का बेनिफिट दूसरे को भी लेते हैं और वो भी चाहते हैं कि आपकी की तरह हाँ। सोशल एक्टिविटी इसी प्रकार से हाँ। इनडायरेक्ट वे में करे। हाँ। यही आप कहना चाहते हैं हाँ। ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की। तो दर्शक दोस्तों, सीए स्टार की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और रवि छावछरिया जी के नेतृत्व में जो बच्चों ने ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनना पसंद किया है, इनकी एक नई कहानी अब सुनेंगे। सीए रवि छावछरिया और सीए स्टार्स मिशन की बात हम कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हमारे साथ एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट उपस्थित है जिनका नाम है खुशबू मिश्रा। खुशबू ने ऑलमोस्ट एंट्रेंस की एग्जाम स्किप कर दी थी और सिर्फ 3,000 रुपया शायद उनकी या उनके पिताजी की कमानी थी और एक बड़ा अपना सपना का घर खरीदने में उनका बहुत समय निकल गया था। एक ऐसी कुछ स्टोरी उनकी है। तो खुशबू, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से सीए की एग्जाम पास कर दी है। थोड़ा बैकग्राउंड बताओ। ये जो मैंने स्टोरी बताई ना, वो मैं शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इतनी मैंने दी, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन और भी आप दे सकती हो कि किस तकलीफ के किस दौरान से आपने गुजारा किया और अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। आपका ओरिजिनल कहाँ से आप है, सूरत में कैसे आई, अब कहाँ पर हो, पूरी बातें। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। लाइक सर, मतलब मेरे पापा, हम लोग ओरिजिनली बिहार से, आई एम खुशबू मिश्रा, हम लोग बिहार से एक नॉर्मल बैकग्राउंड ब्राह्मण फैमिली से। तो मेरे पापा 25 साल पहले बिहार से सूरत आ गए थे जॉब के लिए। तो सूरत में आए तो फिर उनके आने के 1-2 महीने बाद मेरी मम्मी और मुझे लेके आए थे। आई वाज जस्ट 1 मंथ ओल्ड एट दैट टाइम। लेकिन उस समय पापा क्या करते थे? यहाँ पे आए तो उस समय ये शांति नगर मिल था जो 2001 में अर्थक्वेक में पूरा वो हो गया था, गिर गया था। तो वहाँ पे वो नौकरी करते थे कुछ मतलब 10-20-25 रुपए पर डे के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने वो शांति नगर मिल, वो 2001 का अर्थक्वेक आया था। वो शांति नगर मिल नहीं थी, वो शांतिनाथ मिल थी। यस, और शांतिनाथ मिल में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। तो 2001 अर्थ मेरे पापा उसमें बहुत बाय गॉड चांस वो बच गए थे। उस दिन वो काम पे नहीं गए थे, बट वो मिल पूरा वो हो गया। 2001 उसमें ओनर के 2 जो बच्चे थे वो भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गए थे और दोनों मेरे खास दोस्त थे। हाँ, तो उनका उस दिन वो काम पे नहीं गए क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए वो बच गए भगवान की दया से। फिर 2001 अर्थक्वेक में वो मिल पर डूब गया। तो उसके बाद मेरे पापा ने, एक रिलेटिव थे, तो वो लाइव मतलब पहले साइकिल पे वो टीवी कवर, रिमोट कवर, फ्रिज कवर बेचना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे एक मंदिर था, तो वहाँ पे आजू बाजू घर भाड़े पे दे रहे थे।
तो सिंगल रूम एल्वेस्टर वाला उसको भाड़े पे लिया था पापा ने, और मेरे मामा भी रहते थे साथ। कहाँ पर वो सोशियो सर्कल एक मंदिर है, महादेव का मंदिर है। वेरी गुड, उधना मगदला रोड जिसको बोलते सोशियो हैं। सर्कल भटार की तरफ आप जी, जाओगे तो महादेव का जी। बहुत पुराना मंदिर है वो, नर्मदेश्वर। तो वहाँ पे फिर मेरे पापा, फिर 1-2 महीने बाद पापा मम्मी और मुझे गांव से लेके आए थे। तो फिर मैंने स्कूलिंग पहले हिंदी मीडियम से 8वीं तक मैंने पांडेसरा के एक स्कूल से पढ़ाई की थी हिंदी मीडियम से। फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मैंने विद्या भारती हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। फिर वो भी भट्टाचार्य रास्ता। भट्टाचार्य रास्ता। फिर मैं 3 बहन फिर एक भाई है, तो मैं सबसे बड़ी हूँ। तो फिर मेरे पापा ने विद्या भारती हिंदी मीडियम से मैंने 12वीं पास किया, तो मुझे सीए का आइडिया था, मतलब मेरे 91% आए थे। ओह आई गॉट एसपीबी कॉलेज, तो वहाँ पे सब मतलब सीए में कर ही रहे थे। तो मुझे भी आइडिया था कि सीए है, ये सब मुझे भी करना है। मतलब आई हैड अ डिजायर, बट लाइक फॉर फाइनेंशियल कंडीशन। मेरे पापा उस टाइम पे लाड़ी पे टीवी कवर, रिमोट कवर बेच रहे थे। लेकिन एसपीबी कॉलेज में आपने पढ़ाई की? हाँ, मैंने एसपीबी कॉलेज या ग्रैंड कॉलेज, ग्रांटेड कॉलेज की फीस नहीं होती ना? 2-3 हजार रुपए थी। ग्रैंड कॉलेज थी, तो it is- कितना 3 साल की है? मतलब 1 साल के 3,000 रुपए होती है। नहीं, लेकिन 3 साल पढ़ाई की। हाँ, बीकॉम मैंने एसपीबी कॉलेज में फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सेकंड ईयर में गई तो एसपीबी कॉलेज में कोई ग्रुप था एनएसएस का, तो उसमें सर का सीए स्टार्स का आया था। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो एक एग्जाम देने आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ये कुछ होता नहीं है, कोई फ्री में नहीं पढ़ाता, ये सब ऐसे ही जस्ट मतलब कुछ वो अपने कुछ स्टूडेंट होंगे, उनको ही वो लोग ले लेंगे, उनको ही पढ़ाएंगे, ये सब कुछ होता नहीं। तो मैं पहले और ऑटो स्टॉप पे मतलब सोशल सर्कल पे आके वापस घर पे चली गई कि ये सब कुछ नहीं होने वाला कुछ। फिर बाद में मेरी फ्रेंड, मैंने उसको पूछा तू जा रही है? उसने बोला सुधा मिश्रा, अभी वो ईवाई मुंबई में। तो उसने हम लोग विद्या भारती में हिंदी मीडियम में साथ में थे। एसपीबी कॉलेज में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके हम सेकंड ईयर में यहाँ पे सीए स्टार्स का एग्जाम देने आए थे, क्योंकि फर्स्ट अभी ईयर आपने एग्जाम देने आए, यहाँ पर एक अल्प विराम देता हूँ। 2 बात मुझे पूछना है। विद्या भारती में प्रिंसिपल कौन थे उस वक्त? विद्या भारती में अर्जुन सिंह परमार। जी। और एसपीबी कॉलेज में कौन प्रिंसिपल थे, कुछ याद आ रहा है? एसपीबी कॉलेज में सर प्रिंसिपल, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है। अब बात इतनी है कि एसपीबी कॉलेज का अभी मैं चेयरमैन हूँ, ओके। इसीलिए मेरे को ये बात जानने में इंटरेस्ट थी कि एसपीबी कॉलेज में अभी मैं चेयरमैन हूँ, और इतना अच्छा एसपीबी कॉलेज के जरिए आप आ गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है। हाँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। ओके। तो लेकिन एसपीबी कॉलेज का राइट नाउ आई एम चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर एसपीबी इंग्लिश मीडियम कॉमर्स कॉलेज। आशीष पंड्या करके हमारे अभी इंचार्ज प्रिंसिपल है। तो उससे पहले जो प्रिंसिपल थे ना, वही होंगे, बराबर, सही आशीष बात। पंड्या तो नहीं थे उस नहीं, इसके पहले वाले थे। राइट, हाँ, विलियर्स। यस, विडी नायक साहब, हाँ, बराबर। करेक्ट, सर सही बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। मैं वापस घर पे चली गई, मैंने बोला कुछ नहीं होगा। फिर उसने बोला नहीं मैं जा रही हूँ, तू जाना है तो आ जा। तो मैंने बोला ठीक है, ट्राई कर लेते। फिर मैं चली गई, फिर मैं आई यहाँ पे एग्जाम दिया। मैंने गुजराती वाला पेपर जो था उसमें एग्जाम दिया था, लॉ पूरा पढ़ा, फिर एग्जाम दिया। फिर लाइक 3 बजे उसको कॉल आ गया कि सी सिलेक्टेड इन सी एस। उस समय मुझे बुरा भी लगा कि मेरा तो हुआ ही नहीं, मतलब। फिर मैंने बोला ठीक है यार, कांग्रेस। फिर 4 बजे मुझे भी फोन आ गया। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई मीन लाइक। फिर मैं आ गई, फिर यहाँ पे सब हुआ। फिर सर ने पूरा बताया कि आपकी फाउंडेशन इंटर फाइनल सारी फीस हम पूरा स्पॉन्सर करेंगे, सब कुछ होगा, जस्ट यू हैव टू स्टडी। देन मैं घर पे गई, फिर मैंने फैमिली को बताया ऐसा ऐसा। देन फैमिली वाले तो लाइक मतलब वी आर 3 सिस्टर देन 1 ब्रदर, तो उन लोगों का 12वीं के बाद वो लोग तो मतलब मैरिज वगैरह सब प्लान था उनका। बट तो मैंने फिर भी कन्विंस किया लाइक करने, मतलब देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, कर लेंगे, मतलब जो करना होगा। बीकॉम तो साथ में चल ही रहा है, तो वो कर लेंगे, और नहीं होगा तो ठीक है। वो लोग बोलते हैं सीए बहुत हार्ड है, ऐसे नहीं होता। लोग मैं मतलब वो मेरे रिलेटिव बोलते हैं कि हमारे एक व्यापारी के बेटा कितने 10-10 साल से पढ़ रहा है, उसके आंखों में इतना बड़ा बड़ा चश्मा आ गया, इतनी बड़ी बुक से कुछ नहीं हो रहा है, तू पागल हो जाएगी, ऐसा वैसा। वाज लाइक ठीक है, फिर भी एक बार ट्राई करती हूँ, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। मैंने फाउंडेशन दिया, फिर इंटर दिया, ग्रुप इंटर, फिर फाइनल, सब कुछ। आर्टिकल से भी सूरत से किया। लेकिन ये सब में पूरा पास, कभी कोई गैप नहीं हुआ। नवंबर 19 में मैंने फाउंडेशन दिया था। फिर इंटर में मेरा ग्रुप 1 नवंबर 20 में हो गया था, पर ग्रुप 2 में 1-2 सब्जेक्ट रह गए थे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा 4 महीने वो कोरोना हुआ था, मेरे बड़े पापा ऑफ हो गए थे, तो वो गांव में फंस गए थे बिहार में। और मेरे 3 छोटे भाई बहन यहाँ पे थे, तो उसकी वजह से आ गया था। बट उससे मेरा अटेम्प्ट डिले नहीं हुआ, क्योंकि ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया, तो मेरी आर्टिकल से स्टार्ट हो गई थी, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 2 भी हो गया। तो मैंने नवंबर 19 में सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया, नवंबर 23 में सीए फाइनल, बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट विद एग्जामिनेशन इन 5 सब्जेक्ट आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट। जस्ट स्कोर मिस रैंक बाय 20 मार्क्स, लाइक मेरे 61% बन गए। तो मतलब सीए फाइनल हो गया। फिर जॉब के लिए भी मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मुझे मतलब कुछ पर्सनल नेटवर्क कुछ जरूरत नहीं पड़ी। कैंपस से मुझे जीएसडब्ल्यू स्टील में, इट्स अ JSW स्टील, या वाओ, मुंबई में कैंपस से मुझे फर्स्ट जॉब मिली।
इट्स अ वेरी मतलब इट्स अ गुड पैकेज ऑल्सो इवन अबो एवरेज, क्योंकि जिस फर्स्ट अटेम्प्ट वाला वो पैकेज दे रहे थे। सीए फाइनल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में था, इसलिए फिर वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया कॉर्पोरेट में, अच्छा खासा कॉर्पोरेट सीखा। फिर मुझे अडानी पोर्ट से आया तो मैंने सोचा पोर्ट का बिजनेस एक्सपीरियंस भी इट्स गुड, मेरे को मिल जाएगा। मैंने अभी 1 महीने पहले अडानी पोर्ट ज्वाइन किया है, वहाँ पे अभी बिजनेस एक्सपीरियंस मतलब हाउ द बिजनेस वर्क वो सब कर रही हूँ, वो सब सीख रही हूँ। सो तो अप डाउन कर रही हो? नहीं, मैं भरूच में रहती हूँ, सैटरडे संडे सूरत आ जाती हूँ। वेरी गुड। एंड तो रवि सर का ये जो सीए स्टार प्रोग्राम है, इसका क्या हाथ है आपके लाइफ में? अभी 1 जुलाई को सीए डे था, इंटरेक्शन था हमारे यहाँ अडानी ग्रुप में। तो लाइक सभी सीए अपना एक्सपीरियंस कर रहे थे, इवन मैंने सर को उस दिन टेक्स्ट भी किया था, तो सब सीए अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो लाइक मैंने सिर्फ एक ही बात बोली कि आई एम सीए जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर रवि छाछोड़िया सर। नथिंग इज एवरीथिंग इज मींस सब सेकेंडरी है, जस्ट वन दिस थिंग इज प्राइमरी, रवि सर, दैट्स ऑल। अगर वो नहीं होते तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था सीए का, मतलब ऐसे मतलब लाइक बाउंस मतलब स्कोप के बाहर ही था। अच्छा, तुम्हारे अभी भाई बहन 2 और बहनें और एक भाई क्या कर रहे हैं? मेरी जो छोटी बहन है वो एवरेज स्टूडेंट थी, तो उसका कल एडवोकेट सी बिकम एडवोकेट, कल एग्जाम आया, कल उसका रिजल्ट आया बार काउंसिल का, तो वो कल एडवोकेट बन गई है। एक मेरी तो हो बहन गया 3 साल? उसका वो मतलब लॉ की पढ़ाई कर रही थी ब्रिटिश हाँ, चौकसी हो से। गया। हाँ, उसका हो गया, वो कल दिल्ली ही चौक से भी हमारी कॉलेज है। पता है। तो वो एडवोकेट, कल ही उसका रिजल्ट आया, कल एडवोकेट बन गई है। मेरी सबसे छोटी बहन है रूमा मिश्रा, सी इज सीए फाइनल इन रवि सर ट्यूशन ओनली, सी इज इन सीए फाइनल। इन स्टार प्रोग्राम या अभी तो जरूरत नहीं 3 है? साल से कमा रही है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। Yes. तो आई कैन अफोर्ड नाउ। Yes. तो इवन मतलब तो सीए फाइनल में और वो- भाई क्या कर रहा है? भाई ने अभी जस्ट 12th पास किया, गुजरात बोर्ड में उसके 93.4% वाह, आए। कौन सी स्कूल से? विद्या भारती। विद्यापति। यस, अभी वो भी सीए फाउंडेशन की उसकी सितंबर में एग्जाम है, वो भी सीए कर रहा है। तो मेरे 3 हम 2 मतलब मेरा हो गया है, एक बहन का अभी उसको मतलब थोड़ी वो एडवोकेट अपना लॉ, बाकी 2 भाई बहन मेरे सीए में ही है, सीए कर रहे हैं वो लोग। भगवान ने चाहा तो उनका भी हो जाएगा। एंड मेरे पापा अभी मतलब लाड़ी नहीं टेम्पो पे अपना करते हैं। एंड अभी हम लोग मंदिर में भाड़े पे भी नहीं रह रहे, मैंने अभी होम लोन लास्ट ईयर नवंबर में मतलब मैं 24 में ज्वाइन किया JSW, नवंबर 24 में मैंने खरीद लिया पीयूष पॉइंट पे, तो अराउंड 30 लाख EMI चल रहे हैं अभी, तो हम लोग वहाँ रह रहे हैं। बहुत सो लाइफ बहुत चेंज हो गई है एंड ऑलवेज ग्रेटफुल। आई मीन्स इवन अगर कुछ ऐसा आता है, मेरी हर सैलरी जब क्रेडिट होती है तो मैं जस्ट रवि सर को याद करती हूँ कि ये क्रेडिट हो रहा है तो इसकी वजह। इवन जो 1 साल का गैप था ना 12th के बाद, उसमें मैंने ये जीवन ज्योत पे कोई एक छोटी सी स्कूल थी, वहाँ पे पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था कि सपोर्ट एटलीस्ट कुछ तो सपोर्ट करो अपनी। तो वहाँ पे मुझे 3000 पर मंथ दे रहे थे वो लोग। अभी आई कैन से बट आई कैन स्पेंड 3000 पर डे इफ इट्स रिक्वायर्ड। वाओ, अमेजिंग खुशबू, अमेजिंग। सो तो ये CSR प्रोग्राम का एक और डायमंड जिसको बोल सकते हैं, खुशबू मिश्रा। अब तो सब ऐसी स्टोरी जब भी हम सुनते हैं तो एक बड़ा आश्चर्य होता है, और इतना बड़ा योगदान आपका है ये भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा योगदान आप एक बंदे का हो सकता है। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं और जो टॉपर्स होते हैं उसमें बेसिकली फर्क क्या होता है? देखिए, हर इंसान में इतना टैलेंट होता है कि वो सीए जैसी परीक्षा पास कर सकता है। बस जरूरत है कि वो एक सही डायरेक्शन में वर्क करे, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। ये सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। तो उसमें उसको एक ऐसा माहौल हम प्रोवाइड करके देते हैं जहाँ पे उनको फ्यूचर का प्रोफेशन समझ में आए कि सीए प्रोफेशन क्या है, सीए प्रोफेशन की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी, उम्मीद होगी, वो पूरा करें। तभी आज ये सीए बन के इतने सक्सेसफुली कॉर्पोरेट्स में एक के बाद एक कंपनी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सीए बनने के लिए डेडिकेशन तो चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, पर इतना भी ऐसा कोई हार्ड वर्क नहीं है। ये विश्वास है अपने ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। आज सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे यूथ बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर वो टाइम वो वेस्ट ना करें और अपने आप को ग्रो करें, सीखें, एक्सपर्ट बना इनकम टैक्स में, जीएसटी में, लॉ पढ़ने में, फाइनेंस को समझने में, पढ़ने में, तो सीए की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत लाजवाब है और बहुत रिवॉर्डिंग है। तो दर्शक दोस्तों, ये थे सीए रवि छाछोड़िया अपने विचारों के साथ। आज हम जानते हैं कि घोड़दौड़ के रीजेंट आर्केड में RCI यानी रवि छाछोड़िया इंस्टीट्यूट जो बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं और वो सक्सेसफुल भी रहते हैं। ऐसे कई और स्टोरी के साथ अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए आपके दोस्त निखिल मद्रास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।